रात पेली तो हर तरफ अंधेरा छा गया, चांदावर तारे जैसे कहीं छप गए हों। ठंडी हुआ चल रही थी और दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। गांव में चपसनाटा था, सब गहरी नींद सो रहे थे। सिर्फ इकड़ का जाग रहा था। इसका नाम फारूक था। फारूक की उम्र कोई 12 साल होगी। वह बहादुर था और किसी बात का डर नहीं लगता था। अंधेरे से भिन्न है, वह अकेला ही घर से बाहर निकल आया था। फारूक की माँ ने इसे सख्ती से मना किया था कि रात को बाहर नहीं जाना, खास तौर पर इस मजार पर जाने से मना किया था। कहती थी वहां बड़ा साया रहता है, लेकिन फारूक ने माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने दोस्तों के साथ चला गया। वो सब मजार के करीब बैठे थे। वहां आग जल रही थी और वो कसे कह रहे थे। ये मजार बहुत पुराना है, एक दोस्त ने कहा। कहते हैं यहाँ एक बुजुर्ग दफन है, दूसरे दोस्त ने कहा। और ये भी कहते हैं कि उनका साया अब भी यहाँ घूमता है। फारूक ने हंसते हुए कहा, ये सब फजूल बातें हैं, सायों से कौन डरता है। रात और गहरी होती गई। दोस्त एक एक करके चले गए। फारूक अकेला रह गया। अब उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। हवा तेज हो गई और दरख्तों की शाखें दीवारों पर दस्तक देने लगे। फारूक ने मजार की तरफ देखा। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने जल्दी से घर जाने का फैसला किया। हाँ, फारूक मजार के पास से गुजरा। उसने पीछे मरकर नहीं देखा। उसके कदम तेज थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसे एक भारी आवाज सुनाई। ठहर जाओ। आवाज खौफनाक थी। फारूक रक गया। उसके पांव जमीन से चपक गए। वो मड़कर नहीं देख सकता था। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा की और पीछे देखा। वहां एक साया था। वो बहुत बड़ा और काला था। इसकी आंखें सरख थी। वो फारूक को घूर रहा था। फारूक डर गया। वो जोर से चीखा, आ! लेकिन इसकी आवाज कहीं गुम हो गई। इसे किसी ने नहीं सुना। वो बिल्कुल अकेला था। स्याह साया इसके करीब आ रहा था। फारूक भागा। वो जी जान से भागा, लेकिन साया उसका पीछा कर रहा था। वो सांस लेने के लिए रुक गया। उसने पीछे देखा। साया गायब हो चुका था। फारूक ने घर जाने का रास्ता तलाश किया। वो डरा हुआ और थका हुआ था। उसे अपनी माँ की बात याद आई। काश उसने माँ की बात मानी होती। फारूक घर पहुंचा। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। इसकी आंखों में खौफ था। इसके चेहरे पर रंग उड़ चुका था। इस रात के बाद फारूक ने फिर कभी मजार की तरफ नहीं देखा और ना ही कभी रात को अकेला बाहर गया। वो जान गया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे डरना ही बेहतर है।